नमस्ते। आज का एपिसोड एक धर्मनिरपेक्ष नेता, एक साहसिक नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बारे में है। आइए और देखिए। धर्मनिरपेक्षता पर अटल बिहार सिंह। अक्टूबर 1990 का ये 23वां दिन भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई और तब तक सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। पूरे देश में रथ यात्रा के सभी मार्गों पर अफरा तफरी मच गई। जैसे ही रथ यात्रा बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंची, सांप्रदायिक दंगे में सैकड़ों निर्दोष लोगों का मारा जाना निश्चित था। यह निश्चित था कि यदि यात्रा रोकी गई तो केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार गिर जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने और लोगों का राजनीतिकरण करने की यात्रा को रोकने के लिए अपने राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली समस्तीपुर को चुना। लालू प्रसाद यादव को सोचना चाहिए कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का अंत कर्पूरी ठाकुर की धरती पर होना चाहिए। उनके भतीजे के शिष्य ने सांप्रदायिक राजनीति के प्रचार वाहन को रोकने में जो वीरता दिखाई, उससे ठाकुर की आत्मा अवश्य प्रसन्न हुई होगी। तब से लालू जी संघ परिवार की आंखों के तारे बने हुए हैं। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तब लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। कई लोगों को आश्चर्य हुआ जब जयप्रकाश नारायण ने लालू प्रसाद यादव, जो एक छोटा लड़का था, उसको संपूर्ण क्रांति की संचालन समिति का संयोजक नियुक्त किया, लेकिन गलत नहीं था। 1974 में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सम्मेलन में जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहकर संबोधित किया था। उस समय आरएसएस, जिन्होंने गुप्त रूप से इंदिरा गांधी के साथ समझौता करने और जेल जाने से बचने की चालों खेली थी, उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष के इतिहास से लालू प्रसाद यादव को बाहर करने या गलत तरीके से उल्कृत करने की कोशिश शुरू कर दी। राबड़ी देवी से शादी के कुछ ही दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल चले गए। आपातकाल घोषित होने से एक साल पहले लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया था। जब वह जेल में थे, तब उनकी सबसे बड़ी बेटी का जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण ने उस कानून की याद में बच्ची का नाम मिसा रखा, जिसके कारण उसके पिता को जेल हुई थी। 1977 के संसदीय चुनाव में लालू प्रसाद यादव छपरा से लोकसभा के लिए चुना गए। बाद में लालू प्रसाद यादव गरीबों के संघर्ष के नायक बन गए। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव जी के साथ जोरदार प्रयासों का नेतृत्व किया। 17 फरवरी 1988 को इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाते समय कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो गई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपने प्रिय शिष्य लालू प्रसाद यादव की गोद में लेटने हुए अंतिम सांस ली। एक के बाद एक मामले, गंभीर बीमारियों और सालों की जेल की सज़ा के बावजूद लालू प्रसाद यादव अपने रुख से पीछे नहीं हटे। बीजेपी ने कभी अपने पैर नहीं जमाए। लालू जी आज के उन नेताओं से अलग है जो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ सुनने ही घुटने टेक देते हैं और
दंडवत हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार ने एक शानदार राजनीतिक व्यक्तित्व का योगदान दिया। वह लंबे समय तक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नेतृत्व करते रहे। धन्यवाद।